गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का नाम है ममता खान ब्लॉग्स। आई होप आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं अपने खेतों में। ये हमारे खेत, ये लगा रखे हैं खेतों में सोयाबीन और ये लगा रखी है पशुओं के लिए चरी। और ये है हमारे अपने मक्की के खेत। ये हमारे मक्की के खेत, ये लगी है मक्की और इसको मैं तोड़ देता हूँ। ये भी हमारा खेत है और ये वाला भी हमारा ही खेत है, ये वाला। और ये भी हमारा खेत है। तो बाल ये दिवांश का है, दिखाओ दिवांश। तोड़ मत बेटा, बच्चे होते हैं अभी। ये दिवांशु ने निकाले हैं मक्की के बाल। दिखाओ दिवांश कैसे बाल। ये देखो मक्की के बाल निकाले दिवांश ने। अब हम जा रहे हैं नीचे वाले खेत में। नीचे लगा रखी है हमने सोयाबीन और थोड़ी थोड़ी मक्की। ये हमारा मक्की का खेत, ये हमारे गांव वालों का। और ये हैं तिल, इस तरह से लगते हैं तिल। ये देखिए, ये हैं तिल और इससे निकलते हैं तिल के सीड्स। ये रहे, ये इससे निकलते तिल के सीड। ये लगे हैं इसमें फ्लावर्स तिल के। ऐसा होता है तिल का पौधा। ये रहा तिल का पौधा। देखो ये लगे हुए खेत में तिल। और ये है हमारा खेत का। और ये है, यहाँ भी लगा रखी है खेतों में गाँव वालों ने चरी। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़े घास की कमी होती है, इसीलिए लोग पूरे साल, ताकि जो थोड़ा बहुत घास है वो पूरे साल चल पड़े, इसीलिए लोग अपने खेतों में चरी बाजरा लगा रखते हैं, ताकि इससे थोड़े बहुत घास में भी उनका चल पड़ता है। फिर कनक आ जाती है, फिर उसका भू निकल जाता है। फिर ऐसे ही लोगों का अपने पशुओं के लिए चारा चल पड़ता है। ये लगा रखी है यहाँ पर दाल। ये लगा रखी है सोयाबीन की दाल। लेकिन शुरू में जब लगाई थी तो बारिश हुई नहीं थी, जिस कारण ये ढंग से जितनी बिजाई की थी, जितनी सीड्स की, वो नहीं निकले। और फिर बाद में कुछ ज़्यादा ही बारिश हो गई, फिर तो जो था वो। ये है हमारा खेत जिसमें मक्की लगी है नाम मात्र। ये है हमारे खेत की मक्की। अरे मंचू मत निकाल बेटा। नहीं है, निकाल दिया, लग गया। ये है, हमने की है यहाँ पर प्लांटेशन। ये लगा है हमारा मैंगो का पौधा, लग गया हुआ, सूखा नहीं है ना। एक्चुअल में ये मैंगो का पौधा किसी ने निकाल दिया था, जिस कारण मैंने सोचा कहीं ये सूख ना गया हो, इसलिए हम देखने के लिए आए हैं। ये है हमारा खेत और खेत में लगा रखी है सोयाबीन, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए यहाँ पर एक सोयाबीन का पौधा। ये हमारा खेत, बीच बीच में बहुत कम सोयाबीन है लगी हुई, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी जब ये इसकी बिजाई हुई थी। अगर उस टाइम बारिश हो जाती तो शायद अच्छी सोयाबीन निकल जाती। अब इसमें बहुत ही गिने चुने जो दाने थे वो ग्रो कर पाए हैं। मक्की लगी हुई है, मक्की भी कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी है। अब एक खेत है हमारा निचली तरफ को। आजा नीचे को, आजा नीचे वाले दिखाते पहले। एक खेत है हमारा नीचे खड नाले के साथ। नहीं बेटा अब नहीं है,
खेत है हमारा एक यहाँ नाले के साथ। यहाँ भी लगा रखे हैं हमने मैंगो के पौधे। ये खेत के हैं बुरे हाल। यहाँ तो हो गया ख़त्म। एक लगा है ये जो हो गए बड़े बड़े। ये मैंगो के जो अंदर जो उसका बीज होता है वो लगा रखे थे। एक मैंगो लगा है ये तो भी छोटा सा मैंगो है हमारा, अभी शुरू ही हुआ है पर लग गया है। और 2-3 मैंगो लगा रखे इस साइड को। ओह वाह, ये भी देखो, ये भी हो गया है ग्रो। और एक मैंगो है हमारा यहाँ पर, और ये है एक मैंगो इधर। और ओहो देखिए भी कट दिया आइश। ऐसे हाल है। लगा दे मेरी बेटी, इसको लगा दे, लगा दे। इसकी जड़ तोड़ दी हुई मैंने है, देख इसमें लग जाएगा। ये ऊपर की भी ऐसी थी, लगा दे। अरे चींटियाँ कहाँ पटेगी? चींटियों ने घर बनाया है इसमें। तो बेटा ये नहीं पटा जाता कभी। यहाँ जैसे लगा इसको, हाँ ऐसे खड़ा लगा दे, लगा दे। और ढंग से इसको ना ऊपर से प्रेस करियो ताकि इसमें एयर ना जाए। एयर टाइट कर दे इसकी नीचे रूट। ऐसे नहीं मेरी बेटी, आपने निकाल दी, इसको पकड़ो। कट कौन रहा है इधर से? मित्र आड़े लग रहे बेटा आदमी के काम में ये। मैं सीधा पकड़ दे रहा, फोन पकड़। यार पता नहीं चल रहा कर कौन रहा है। है ना गाइस, कर कौन सकता है? कौन है ऐसा भयंकर इंसान है तो कर सकता है ये? कौन करेगा अब ये? जी नहीं यार ये हमारे मैंगो के प्लांट। एक प्लांट को तोड़ने की किसी ने कोशिश की है। ये तो पता नहीं गाइस वो कौन होगा, कौन होगा। हम अपना मैंगो का बगीचा लगाएंगे यहाँ, और ऊपर को सारे में लगेंगे हमारे मैंगो। और यहाँ होगा मैंगो का बगीचा, और मैंगो के साथ साथ दूसरे फ्रूट। पर यहाँ पे हमारे मैंगो के जो पौधे हैं, कोई ना कोई, पता नहीं कौन होगा, कोई आदमी है कि जानवर है, एक एक कभी ऊपर कभी नीचे हमारे जो मैंगो के पौधे हैं उनको उखाड़ उखाड़ के साइड में रखते रहते हैं। बीच बीच में हम लोगों को आना पड़ता है और फिर हम इसको फिर से लगा जाते हैं। एक पौधा तो हमारा सक्सेस हो गया हुआ, जो निकाल रखा था मैंने फिर से लगा दिया था। उसके बाद हो गई थी बारिश, वो तो लग गया। अब नीचे वाला देखते हैं लगता है कि नहीं लगेगा। और एक पौधा लगा रखा है इधर। ये रहा, ये रहा इधर। हो गया तेरा? ये पट दिया इसमें तब पता नहीं है, नीचे चल गया ना कुछ ये ज़्यादा। इसके पास ना कर, इस पास ना कर, इसकी जो ऊपर रूट के पास ऊपर ना ये नहीं लगने देनी पड़ती है। क्या मिट्टी? हाँ। और ये हम अपने मैंगो का कर रहे बगीचा तैयार। देखते कितने मैंगो बड़े होके हम लोगों को फ्रूट देते हैं। और ये हमारे खेत का व्यू। और मैं आपसे एक अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। जब इस खेत में हमने लगा रखी थी कनक, तो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से यहाँ से ये वाला पॉइंट ये। और इस खेत में मैंने सीखी थी साइकिल। हम जब दिन तक 11-12-1 बजे तक हम कनक की कटाई करने के लिए आते थे यहाँ पे काटने के लिए, तो मेरे बच्चे, मेरे बड़े वाले बेटे की साइकिल, बड़ी साइकिल ले रखी थी,
तब इनके पापा मुझे यहाँ पे साइकिल सिखाते थे। ये मेरे लिए बहुत यादगार पॉइंट है। जब भी मैं आती तो मुझे हमेशा ये बात यहाँ रिमाइंड होती है कि मैंने यहाँ पे बहुत स्ट्रगल किया है साइकिल सीखने के लिए। पर एट द एंड 10 दिन के बाद मैंने साइकिल सीख ली, जो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी साइकिल सीख पाऊँगी। अब बोलो बाइक के अब चलते हैं घर। उससे देखो पता है मैं अच्छा कौन सी लूँ मक्की। इस पॉइंट से यहाँ घास नहीं होता था, यहाँ से मैं चला के लाती थी, यहाँ से और यहाँ से जाती थी मैं परे खेत को, परे साइड को। और इस पूरे खेत में होती थी कनक। सीखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हमारे गांव में सड़क तो है पर वहाँ पे सीखना थोड़ा टफ है लेडीज़ के लिए। नहीं कोई ना कोई कमेंट कसता रहता है, इसलिए हम ऐसी जगह में सीखते हैं जहाँ कोई हमें देख ना पाए। और जब सीख के हम उभर जाते हैं तब हम लोगों के सामने आते हैं कि हमें भी साइकिल आती है और हम उनके बीच में चला लेते हैं। और मुझे साइकिल चलाने में सिखाने मेरे छोटे बेटे का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है अपने पापा के साथ साथ। और ये हमारे खेत, हमारे गांव के खेत ये रहे। और ये लगी है दाल, माश, सोयाबीन और रोंगी और इस तरह की कई दालें हैं, जो चना हो गया, तिल हो गए, जो गांव में लोग खुद ही अपने अपने लगा रखते हैं। और आयुष नो बेबी, और आयुष मत करो बेटा, बैड मैनर्स। और आधे साल का गुजारा ऐसे ही हो जाता है। और अब हम करते हैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड, क्योंकि फिर अगर ब्लॉग घर तक बनाऊंगी तो वो हो जाएगा बहुत बड़ा, और जब फिर बोरियत भी हो सकती है। अब अपना ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। टिल देन नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।